बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश आमदीद सारे किचन डायरी में। जी व्यूवर्स, जो आज आप लोगों के लिए मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है जी घिया तोरी, और बड़े ही यूनिक तरीके और बहुत ही कम मिसालों में बनेगी जी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम रखते हैं जी प्रेशर कुकर। हमेशा की तरह मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ खाना, और जी हम इसमें घी यूज़ करेंगे। आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी, लेकिन व्यूवर्स ऑयल के साथ टेस्ट नहीं आता होता अक्सर। तो घिया तोरी हमारी 1 kg है, हाफ kg प्याज है, तो इस वजह से घी हमारा ज़रा ज़्यादा जाएगा। तो ये 1 पाव से ज़्यादा मैंने घी डाल दिया है। यार अभी मेरा कैमरा गिरने लगा था। चलें, एक जो है वो पाया से ज़्यादा मैंने घी ऐड कर दिया है, और इसी के साथ ही व्यूवर्स मैं ये स्टेप बाय स्टेप घिया तोरी ऐड कर दूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, गर्मी है तो घी हमारा जल्दी गर्म हो जाएगा। ये मसला सर्दियों में होता है। तो ये देखिए जी, ये मैंने घी तो ऐड कर दी। और जी इसको थोड़ा नज़दीक कर देती हूँ। अच्छा व्यूवर्स, अब बात यह है कि ये जैसा कि 1 kg या ज़्यादा लग रही है मुझे, तकरीबन 2 kg लग रही है, और इसके हाफ kg ये प्याज हुई है। तो इसमें मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें डाल दी थी काट के। इसमें जी जो लाल मिर्चें हैं वो बहुत कम यूज़ करेंगे हम लोग। अगर तो हम कोई और खाना बनाते हैं 2 kg, अगर हमारे पास कोई चिकन है कुछ है, उसमें ये 2 मिर्चों का चम्मच जाएंगे। खैर या तो इनमें मिर्चें कम यूज़ करनी चाहिए। आप देख सकते हैं 1 चम्मच मैंने भर के डाल दिया ऊपर तक, थोड़ी सी और ऐड कर देंगे। ये देखें जी, हाफ से कम है। और इसी स्टेज पे व्यूवर्स ये देखें जी, ये हाफ चम्मच हल्दी, ये हाफ चम्मच ये होगी। और ये देखें जी, ये 1 चम्मच भर के मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक व्यूवर्स जो होती है पालक और करेले और घिया तोरी, इनमें हमें कम रखना होता है, क्योंकि करेलों में जब करेलों को वॉश करना होता है तो नमक हम तब ज़्यादा लगा लेते हैं, और पालक में ऑलरेडी होता है। और जो है ये घिया तोरी, इसमें वैसे ही नमक जो है ना, कुछ टाइम अगर आप रख देते हैं जैसा कि इसको पका के, तो कुछ देर बाद व्यूवर्स ये होता है कि वो नमक हमें ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है। मैंने ये 1 चम्मच नमक ऐड किया है, इसके अलावा मैं ज़रा भी नमक और ऐड नहीं करूँगी। ये भी सारी चीज़ें होंगी। और इसी स्टेज पे व्यूवर्स इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके, बहुत थोड़ा सा, तकरीबन ये मेरा ख्याल है 1 कप से कम था मैंने पानी जो इसमें डाला है। ये पानी डाल दूँगी इसी स्टेज पे व्यूवर्स, मैं ऊपर से इसको बंद कर दूँगी। और इसके वेट को हम देखेंगे सिर्फ 3 मिनट बाद। 3 मिनट बाद व्यूवर्स हम इसका वेट जो है वो ढकना मतलब हटा देंगे। लेकिन आपने टाइम तब नोट करना है जब आपका यानी कि ये प्रेशर कुकर की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाए, तो तब आपने काउंट करना है। तो 3 मिनट से ज़्यादा, 3 या 4 मिनट से ज़्यादा आपने वेट नहीं रखना। उसके बाद जी हम भुनाई की तरफ चलते हैं। तो व्यूवर्स मैंने वेट हटा दिया था, ऑलमोस्ट हमारी स्टीम निकल चुकी है। बस 1-2 सेकंड, 10-15 सेकंड लगेंगे तो स्टीम हमारी निकल जाएगी। फिर हम इसका ये ढकना हटा देंगे। उसके बाद ये भुनाई की तरफ जाएंगे। अभी देखेंगे इसमें पानी कितना है। अगर तो ज़्यादा पानी है तो हमें 10 मिनट लग जाएंगे, कम में तो 5 मिनट लगेंगे। सो व्यूवर्स ये सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में पक के रेडी हो जाती है। तो डिपेंड करता है क्वांटिटी पे। अगर थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है तो चले थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, अदरवाइज़ आपको कोई भी ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरत नहीं होती कि टाइम कितना लगेगा। थोड़ी अभी मुझे यहाँ से ज़रा स्टीम लगी है। तो व्यूअर्स प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा नारियल खाया करें। अगर आप लोगों ने यंग रहना है तो नारियल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं आपका, जैसे कि बाल नहीं गिरेंगे और आप बूढ़े नहीं होंगे। देखिए जी, तो मुझे भी लगेगा जनाब टाइम कम अज़ कम इस पर 20 मिनट, क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा है। ये देखिए जी, इसको 20 मिनट हमें लगेंगे, 10 से 15 मिनट तकरीबन। ये जो पानी है इसको ड्राई करने में। चूल्हा नीचे से तेज़ कर दें, आप फुल छोड़ दें, कम करने की जरूरत नहीं। देखिए व्यूअर्स, अब आपको लग रहा होगा कि मिर्चें बिल्कुल ठीक है। मैंने 1.5 चम्मच से कम मिर्चें डाली हैं,
और हल्दी जो है वो हाफ चम्मच डाली और नमक जो वो तकरीबन हाफ चम्मच था। इसके अलावा कुछ नहीं डालूँगी, लास्ट में बस अगर धनिया डाल दूँगी और अगर थोड़ी ज़रूरत लगी तो गरम मसाला डाल दूँगी। अदरवाइज़ मुझे तो ये ऐसे ही अच्छी लग रही है। ये ऑप्शन है, और अगर आप इसमें डालना चाह रहे हैं गरम मसाला तो डालें, नहीं डालना चाह रहे ना डालें। इसके अलावा व्यूअर्स आपने इसमें हल्दी, वो क्या उसको कहते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर, ये बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। इसके साथ जो घिया तोरी का टेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इसको आप ऑयल में कोशिश करें ना बनाएं, ऑयल में वो वाला टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। या तो आप इसको वो देसी घी में आप बना लें या फिर आप इसको डालडा घी में बना लें। घी कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि आप डालडा यूज़ करें, लेकिन बस ऑयल को अवॉइड करें। जो ऑयल होता है वो हमारी सब्जियों की इतना ज़्यादा गलने नहीं देता, जो चीज़ मैंने देखी है उससे टेस्ट भी नहीं आता। तो कोशिश आप करें इसमें घी ही यूज़ करें। चलें व्यूअर्स, अभी हमें टाइम लगेगा, मिलते हैं अभी हम बुनाई की तरफ। व्यूअर्स ये देखिए जी, घिया तोरी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। इसको हमें अभी भी लगेंगे 4-5 मिनट। जैसे इसका फुल व्यू ऊपर आएगा तो तब हमें चूल्हा बंद करना है। और व्यूअर्स एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, मैंने कभी इतनी ज़्यादा घिया तोरी बनाई नहीं है, फर्स्ट टाइम ज़्यादा बना रही हूँ, तो मुझे ज़रा आइडिया नहीं हुआ। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो वेट लगाते हुए आपने पानी डाला था वो कोशिश करें ना डालें, क्योंकि घिया तोरी में ऑलरेडी पानी बहुत होता है। ये देखिए जी, ये गरम मसाला है, बहुत ही थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं ऐड करें। और इसी स्टेज पे हम डाल देंगे जी हरा धनिया, बस, और कुछ नहीं ऐड करना। और इसी की हम अच्छे से कर लेंगे बुनाई। ये देखेंगे वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार, यकीन करें पूरे घर में खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े की बनी है। और आज की वीडियो हमारी इसी पे ख़त्म हो जाएगी। ये देखें जी, अभी थोड़ी सी रह गई है, 1-2 मिनट और लगेंगे। तो मैं आपको इसकी फाइनल लुक बाद में फिर दिखाती हूँ। इसको थोड़ी सी भून लें। ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं व्यूअर्स हमारी खुशबू कितनी ज़्यादा, आप खुद सोच सकते होंगे कि किस कदर खुशबू आ रही होगी और किस कदर ये मज़े की लग रही है हमारी घिया तोरी। और ये जो वेजिटेबल्स होती हैं इनको बनाने की टेक्निक होती है। एक दिन मैं आप लोगों की सारी मिक्स सब्जियां लेके आऊँगी, करेले, भिंडी, घिया तोरी, कद्दू, टिंडे, ये सब मिक्स लेके आऊँगी। आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी, ना तो दिखाई होगी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह लेके आऊँगी। इसकी बड़ी एक आसान सी रेसिपी है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल है, खैर बनाना तो इसी तरीके से होता है। तो वेजिटेबल्स व्यूअर्स जो होती है उसको बनाने के लिए हमें एक बड़ी अच्छी टेक्निक चाहिए होती है। कुछ लोगों को नहीं पता होता किसमें। अब सम टाइम लोग क्या करते हैं, अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ज़्यादा ऐड कर देते हैं। वो ज़्यादा नहीं ऐड करना होता, क्योंकि हम जैसे ज़्यादा ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हमारा टेस्ट टोटली ख़त्म हो जाएगा और घिया तोरी वाला टेस्ट नहीं आएगा। अगर हम इसमें टमाटर डाल देंगे तो वो भी हमारा टेस्ट नहीं आएगा। इसमें हरी मिर्चें, ज़रा मैं आपको अब्जा एक बार बता दूँ, ये घिया तोरी है और प्याज है और हरी मिर्चें मैंने डाली हैं, लाल मिर्चें डाली हैं, नमक डाला, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी, बस। और इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी घिया तोरी बन के रेडी हो चुकी है। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। मेरा चैनल सादी किचन डायरी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।